हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यस गाइस, तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वांट टू और शुड। दोस्तों आइए दिखाते हैं, बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है जो आपको बिल्कुल कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही मजबूत करेगा, बहुत ही बेसिक लेवल से। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वांट टू। यस गाइस, तो चलिए देखते हैं वांट टू। यस गाइस, वांट टू का मतलब कोई भी आप काम करना चाहते हैं। यस गाइस, चाहते हैं। यस गाइस, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहती और चाहते हैं। सो गाइस, आप देख चुके हैं कि वांट टू का मतलब इसका प्रयोग अगर हम इसके साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसका पास्ट। यस, चाहता था, जैसे वांटेड टू, वांटेड टू, चाहता था। तो दोस्तों क्या चाहता था, यानी कोई भी एक्शन, कोई भी काम करना जैसे चाहते हैं। जैसे मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आना जाना खिलना लगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता था, मैं उससे मिलना चाहता था। इस तरीके से लाइक दैट यू हैव टू क्रिएट सेंटेंस। तो चलिए हम प्रेजेंट और पास्ट इसका पढ़ लेते हैं कि कैसे यूज किए जाते हैं पूरे एडवांस तरीके से। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। अभी प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है वांट टू। यस गाइस, यहाँ पे वांट टू, उसके बाद वर्ब का पहला रूप गो, कम, प्ले, रीड, स्पीक। उसके साथ हम ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये हम प्रेजेंट को शो करेगा। अब पास्ट वाला ले लेते हैं एक ही साथ दोनों स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ही कम बचेगा और जल्द से जल्द हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाएंगे। तो सब्जेक्ट के साथ हम लिखेंगे वांटेड टू। यहाँ पे देखते हो दोस्तों, हम यहाँ पे वांट टू लिखे हैं, वहाँ पे वांटेड टू। इसके साथ में हम पास्ट में भी दोस्तों V1 गो, कम, प्ले, रीड, साथ में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा होगा प्रेजेंट, ये हमारा प्रेजेंट का है, और ये है देख सकते हैं पास्ट। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो सबसे मैं वहाँ जाना चाहता था, मैं उससे मिलना चाहता था, मतलब कोई भी एक्शन करना आप चाहते हैं अभी प्रेजेंट में, और आप चाहते थे पास्ट में। जैसे मैं वहाँ, अब आपको पता होगा कि ये सब सबके सामने सिंगुलर आएगा दोस्तों, तो एस ये इस लगाना है। सिंगुलर में क्या क्या आता है, जैसे ही, सी, और कोई भी एक नाम आएगा तो इसमें आपको लगा देना है एस, वांट्स जैसे। और आई के साथ, प्लूरल के साथ ही आई और प्लूरल के साथ यूज करेंगे इसके। जैसे मैं वहाँ जाना चाहता था, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, सॉरी प्रेजेंट है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आई वॉन्ट टू गो देयर। यस गाइज, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ऑपरेट कंप्यूटर लाइक दैट। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी विथ हर लाइक दैट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंगुलर पे एक बना जो वह यहाँ आना चाहता है। तो यहाँ पे दोस्तों ही वॉन्ट्स टू कम हेयर लाइक दैट। इस तरीके से हम दोस्तों इसका बनाते हैं। दोस्तों आप प्रेजेंट समझिए, इसका सीधे पास्ट लेके चलते हैं। तो वांटेड टू का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ हम वांटेड ही लगाते हैं। जैसे मैं वहां जाना चाहता था, मैं वहां जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो देयर। यस गाइस, ऑल सब्जेक्ट के साथ यू डोंट हैव टू एस यस कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, डायरेक्ट लगाना है वांटेड टू। आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता था। इस तरीके से मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। मैं उससे शादी करना चाहता था, आई वांटेड टू मैरी विथ हर लाइक दैट। इस तरीके से देखिए। तो दोस्तों वह यहाँ आना चाहता था, ही वांटेड टू कम हेयर। यस गाइस, ही वांटेड टू कम हेयर, वह यहाँ आना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, आई होप आप अच्छे से प्रेजेंट और पास्ट अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर आएगा। सिंगुलर में ही सी, देखिए सिंगुलर में हमारा ही, सी, कोई एक नाम आता है। तो इसका अगर बनाना है तो हमें इसके साथ डज लगाना है, डज नॉट। और प्लूरल आता है, जैसे जैसे आता है, ये देखिए प्लूरल में जैसे वे लोग, हम लोग, यू, वी, यू, आप लोग, और दो नाम आ जाता है। आई के साथ भी ये यूज किया जाता है, तो इसके साथ डू नॉट लगाना है। ये सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो चलिए एक हम आपको बना के दिखाते हैं दोस्तों। जैसे मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, डायरेक्ट हम लिख देते हैं आई डोंट या आई डू नॉट, यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट सिंगुलर के साथ। जैसे आई डोंट, डू नॉट को हम डोंट में लिखते हैं, आई डोंट वांट टू गो देयर। यस गाइस, वांट टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। इस तरीके से दोस्तों, मैं वहाँ नहीं बैठना चाहता था, आई डोंट वांट टू सिट देयर। मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, सॉरी प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट वाला चाहता हूँ। ये चाहता था तो यस में
इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें सबके निगेटिव बनाने के लिए इसमें एक ही ट्रिक इस्तेमाल करना है। वो इस्तेमाल क्या है दोस्तों ट्रिक, इसमें डिड नॉट, डिड नॉट या डिडंट, जैसे मैं वहां नहीं जाना चाहता था, डिड नॉट का प्रयोग ऑल सिंगुलर हो या प्लूरल सबके लिए आप करेंगे। मैं वहां नहीं जाना चाहता, आई डिड नॉट वांट टू। दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंगुलर में बदल जाता है, जब डिड नॉट लगता है तो ये वांटेड को वांट में बदल जाएगा। आई डिड नॉट वांट टू गो देयर लाइक दैट। इस तरीके से मैं वहां नहीं जाना चाहता, मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू टॉक टू हिम या टॉक टू हर लाइक दैट। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव अब सीख चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हेलो गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है वांट टू और वांटेड टू की मदद से। यस गाइस, तो चलिए हम आपको सबसे पहले आपको अगर वांट टू की बात करते हैं, वांट टू तो, और दूसरा हमारा वांटेड टू। यस गाइस, तो हम लोग दोनों अफर्मेटिव जान चुके हैं, निगेटिव जान चुके हैं। अब चलिए हम सवाल कैसे पूछते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें लगाना है डू या डज, उसके बाद लगाना है कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है आपको वांट टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यस गाइस, तो चलिए सवाल कैसे पूछते हैं आपको बताते हैं। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस तरीके से। तो चलिए कैसे बनाते हैं। डज का प्रयोग सिंगुलर जैसे ही, सी और कोई एक नाम के साथ हम यूज करते हैं। वही डू का प्रयोग प्लूरल और आई के साथ। यस गाइस, प्लूरल साथ में आई के साथ इसका यूज करते हैं। जैसे क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंट्रोगेटिव सवाल जो शुरुआत होता है वो हेल्पिंग वर्ब है। डू डज जिसमें हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट वांटेड टू और V1 दिया। दोस्तों इसमें वांट्स टू नहीं लगता है क्वेश्चन प्रोसेस में जब डू डज यूज किया जाता है। तो चलिए पहले हम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो चलो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप लगा सकते हैं। क्या आप, डू यू, सब्जेक्ट, डू के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, डू यू वांट टू, इसके बाद V1 लर्न इंग्लिश। इट मीन्स आई होप आप अच्छे समझ। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं, डू यू वांट टू अर्न मनी। क्या आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, डू यू वांट टू लर्न कंप्यूटर। क्या आप वहां जाना चाहते हैं, डू यू वांट टू गो देयर। सो यू हैव टू क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सवाल का जवाब कभी भी यस में या नो में दिया जाता है। तो ये दूसरा मार्कर ले लेते हैं। किसमें दोस्तों देंगे, यस में। इसका जवाब किस में देते हैं, यस में या नो में। यस गाइस, तो यस में कैसे देंगे, जैसे हम ये सवाल पढ़ते हैं, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मतलब हाँ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश, यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से दोस्तों आपको बनाना है। दोस्तों इस दुनिया में किसी भी सवाल अगर इंट्रोगेटिव सवाल करते हैं तो उसका जवाब हमेशा यस में या नो में होता है। विदाउट यस नो वी कांट गिव द आंसर ऑफ दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सवाल जवाब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यस नो की मदद लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये बात ट्रिक याद रखिएगा। नो के साथ निगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, हम बोलेंगे नहीं मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता। नो आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। जो अभी हम आपको बता चुके हैं, ये दोनों सेंटेंस अभी हम बढ़ा चुके हैं। अब हम इंट्रोगेटिव है और उसका सवाल जवाब कैसे देते हैं आप देख चुके हैं दोस्तों। चलिए पास्ट में क्या करते हैं, वांटेड टू वाला को इसमें क्या करना है, डू डज के बदले में डिड लगाना है। डिड सब्जेक्ट, यहाँ पे वांट टू ही लगेगा। यस गाइज, जब डू डज और डिड लगता है सेंटेंस में देख लीजिएगा तो हमेशा वर्ब का पहला ही रूप लगता है। तो वांट टू V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क्स। यस गाइज, इट मीन्स अब इसको हम पास्ट की बात करेंगे, ये प्रेजेंट का बात है। जैसे क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते थे, क्या आप वहाँ जाना चाहते थे, क्या आप उससे मिलना चाहते थे, इस तरीके से। तो क्या आप जॉब करना चाहते थे, कुछ भी वॉट एवर यू वांट टू डू इन द पास्ट टाइम यू वांटेड टू डू, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज सेंटेंसेस। क्या आप अंग्रेजी
सीखना चाहते थे। यस गाइस, क्या पढ़ाई सीखना चाहते थे तो कुछ नहीं, डीड लगा देना है, डीड फिर सब्जेक्ट। डीड का प्रयोग ऑल, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, एस एंड पी, सिंगुलर या प्लूरल किसी के लिए भी डीड लगाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे। डिड यू, डिड के बाद सब्जेक्ट, वांट टू लर्न इंग्लिश। सो जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते थे? तो इसका जवाब यस या नो, यस या नो में दे सकते हैं। यदि आप चाहते थे तो यस से बोलेंगे, नहीं चाहते थे तो नो से बोलेंगे। यस आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। नो आई डिड नॉट। यही डिड दिखेगा आपको V1 में चेंज कर देना है, वांटेड नहीं वांट। नो आई डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आपको बनाना है। सो आई होप यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे डू यू वांट टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं, प्रेजेंट। डिड यू वांट टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना चाहते थे। इस तरीके से डू यू वांट टू अर्न मनी, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं। ये डिड यू वांट टू अर्न मनी। यस गाइज, जहाँ पे डू डज लगा रहे हैं वहाँ पे केवल डिड लगा दीजिएगा तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। यस गाइज, उसका जो आप ऐसे देते हैं दोस्तों, आप अफर्मेटिव निगेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इंट्रोगेटिव भी यहाँ पे सीख रहे हैं। अब चलते हैं WH वर्ड कैसे बनाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं लाइक दैट, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना है। जैसे अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, तो आप डू डज। यस गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा ध्यान रखेंगे, जब क्या से कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यस गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो क्या से चालू होता है उसे हम देखिए एक और ट्रिक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो, जो हेल्पिंग वर्ब से सवाल किया जाता है उसे यस नो क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं। और जो सवाल हम लोग WH वर्ड की मदद से करते, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, व्हिच, हु, तो उसे बोलते हैं हम WH वर्ड क्वेश्चन। इसे बोलते हैं यस नो क्वेश्चन सेंटेंस। यस गाइस, तो ये यस नो क्वेश्चन सेंटेंस बोलिए या इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलिए। तो इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, उसका जवाब यस नो में देना है। और जो सवाल WH वर्ड से स्टार्ट होगा उसका जवाब हम लोग किस में देंगे दोस्तों, तो डायरेक्ट देंगे। यू डोंट हैव टू स्पीक यस एंड नो इन दैट सेंटेंस इफ समवन विल आस्क क्वेश्चन टू यू इन इंग्लिश, व्हाट, वेयर, व्हेन, इफ दे यूज इन द सेंटेंस। जैसे आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं। इस तो बीच में क्या आता है, क्यों आता है, कब, तो उसका इंग्लिश पहले, लेकिन शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है, बीच में आएगा तो उसका इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। उसके बाद से इंट्रोगेटिव का प्रोसेस चालू होता है। व्हाट डू यू, देखिए सेम इंट्रोगेटिव, व्हाट डू यू वांट टू डू, इस तरीके से हो गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है, वांटेड टू, फिर वर्ब है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम प्रोसेस है। आप क्या करना, आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू ईट, क्या खेलना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू प्ले। आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ, बीच में कहाँ, क्यों, कब आता है तो उसका इंग्लिश पहले लिखते हैं, फिर से में इंट्रोगेटिव बैठा देते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू गो। इस तरीके से आप क्यों जाना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो। जैसे आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। क्रिकेट क्यों खेलना चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू प्ले क्रिकेट। बोल सकते हैं कि आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू क्रैक द एग्जाम, आई वांट टू क्वालिफाई माई एग्जाम, आई वांट टू बिकम एक्सलेंट स्पीकर सो दिस लैंग्वेज विल help me to do any work easily and comfortably, it's because it's modern era। तो इस तरीके से बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो इसका जवाब हम लोग डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट, ये सीधा इसका हम जवाब दे देंगे, इसमें यस नो कोई भी। जैसे व्हाट डू यू वांट टू डू, आई वांट टू डू दिस वर्क। जैसे यू हैव लैक ऑफ मनी, so you can use this sentence, I want to do this work so that I can earn money from here, like that। इस तरीके से अब मैं इस काम को करना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पैसा कमा सकता हूँ, या इस तरीके से दोस्तों हम बोल सकते हैं व्हाट डू। आप क्या करना चाहते थे, आप कहाँ जाना चाहते थे, इस तरीके से आप, जैसे आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते थे।
मैं जॉब, आप क्या करना चाहते हैं पहले इसको बनाते हैं, लेते हैं दोस्तों। पहले हम लोग व्हाट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग पास्ट वाला हम लोग इंट्रोगेटिव बोलेंगे, व्हाट डिड यू वांट टू डू। क्या करना चाहते थे, मैं जॉब करना चाहता था, आई वांट टू डू ए जॉब। डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट, आई वांटेड टू, यस गाइस, आई वांटेड टू डू अ जॉब, इस तरीके से। आई वांटेड टू डू अ बिजनेस, आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डिड यू वांट टू बी, इस तरीके से। बहुत सारा, आप क्या कर, मैं पैसे कमाना चाहता था, आई वांटेड टू अर्न मनी, इस तरीके से दोस्तों। तो बहुत सारे सेंटेंस क्या कर सकते हैं आप, WH वर्ड की मदद से बना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।